जय मसीह की मेरे परमेश के प्यारे और प्रिय लोगों। आज मैं आप लोगों को एक गवाही दिखाती हूँ और आप लोग देखिएगा। एकदम सच्ची और सच में एकदम सच्ची गवाही, जीवित गवाही। इसे देखकर हमें विश्वास कर सकते हैं कि खुदाबंद जीवित परमेश्वर है और सच में उसकी बाइबल की सारी बातें हमारी आंखों के सामने इस आज के युग में पूरी हो रही हैं। चलो वीडियो देखते हैं। चुका था, इस सिस्टर को बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। ये परेशान थे, दुखी थे, पीरियड्स भी रेगुलर आते थे। तो डॉक्टर के द्वारा इनको पता चला कि इनकी जो दोनों ओवरीज हैं उनमें असिस्ट है। उनके पति ने भी इनको ताने कसने शुरू कर दिए, क्योंकि बताते कि जो भी इनके पति काम काज करते थे वो सारे पैसे दवाइयों के ऊपर वेस्ट हो रहे थे। और ये बहन पूरी तरह डिप्रेस्ड रहती थी, रोती रहती थी, नींद भी नहीं आती थी और चिंता से इनके मन में बनी रहती थी। और ऐसे चलते चलते झगड़े इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि इनका तलाक हो गया, कलीसिया डाइवोर्स हो चुका था। पूरी तरह से ये बहन और इनके हस्बैंड सेपरेट हो गए और उसके बाद इनका ये डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गया। इस सिस्टर का नाम रमनदीप कौर है, साथ में इनके ननंद है जिनका नाम तानिया है। और ये तानिया सिस्टर तो वल्ला के रहने वाले, लेकिन जो रमनदीप सिस्टर है इनकी शादी तरन तारण में हुई है। तो ये बताते कि सबसे पहले ये अपने जीवन के उन हालातों के बारे में बताते जिनसे ये बेहद परेशान थे, दुखी थे। ये बताते कि 4 साल पहले इनकी शादी हुई और जैसे ही शादी हुई तो वो परिवार भी ऑलरेडी क्रिश्चियन थे और ये भी प्रभु में चलने वाले, प्रभु को जानने वाले लोग थे। और ये बताते कि बॉर्न क्रिश्चियन परिवार में इनकी शादी हुई और शादी के बाद जैसे हर इंसान की इच्छा होती है कि उनको बेबी हो, तो ऐसी इच्छाएं इनकी भी थी। लेकिन बताते कि 1 साल बीत चुका था, इस सिस्टर को बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। ये परेशान थे, दुखी थे, पीरियड्स भी रेगुलर आते थे। और जब जांच हुई, डॉक्टर से चेकअप करवाया, तो डॉक्टर के द्वारा इनको पता चला कि इनकी जो दोनों ओवरीज हैं उनमें असिस्ट है, क्लेसिया उनमें रसौलियां बन चुकी थी। और रसौलियां बनने के कारण ये बहन बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। ये लगातार परेशान रहती थी, दुखी रहती थी, क्योंकि साल भर से इनका इलाज चल रहा था, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा था, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के पास इनके हस्बैंड इनको लेकर जा रहे थे कि इनको बेबी कंसीव हो, लेकिन नहीं हो रहा था। और इसी हालात के चलते ये परेशान हो चुकी थी, दुखी हो चुके थे और दवाइयां खाकर ये डिस्टर्ब हो चुके थे। और इनके पति भी इनसे झगड़ा करते थे और इनको समाज की बातों को फेस करना पड़ता था। और बताते कि इनके पति ने भी इनको ताने कसने शुरू कर दिए, क्योंकि बताते कि जो भी इनके पति काम काज करते थे वो सारे पैसे दवाइयों के ऊपर वेस्ट हो रहे थे, खर्च हो रहे थे। और ये तो ऑलरेडी प्रभु में थे और प्रभु के साथ चलना इनका बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था। इनके पति भी प्रभु को नॉर्मल लेते थे और ये भी नॉर्मल लेते थे। महीने में एक आधी बार चर्च जाते थे, कभी मन किया तो चर्च जाते थे, मन किया तो नहीं जाते थे, प्रभु को हल्के मन से लेते थे। और बहुत सारे ऐसे और भी कारण थे जिनकी वजह से इनका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छे से अभी बना ही नहीं था। और ये बताते कैसे चलते चलते इनकी शादी को 3 साल बीत चुके थे, झगड़े बढ़ रहे थे, कभी ये मायके कभी ससुराल, ऐसे कर कर इनका जीवन व्यतीत हो रहा था। और ये बहन पूरी तरह डिप्रेस्ड रहती थी, रोती रहती थी, नींद भी नहीं आती थी और चिंता से इनके मन में बनी रहती थी। और ऐसे चलते चलते झगड़े इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि इनका तलाक हो गया, कलीसिया डाइवोर्स हो चुका था। पूरी तरह से ये बहन और इनके हस्बैंड सेपरेट हो गए और उसके बाद इनका ये डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गया, इनकी ये चिंताएं और भी बढ़ गई। इनके घर वाले भी इनकी चिंता लेते थे। और ये बताते कि उसके बाद कलीसिया जो इनकी भाभी इनके साथ खड़ी है, तानिया सिस्टर, ये ऑलरेडी शुरू से ही उनको सुखपारा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए 7 साल हो चुके। जब ये अनमैरिड थे उसी समय से ये सुखपारा मिनिस्ट्री को जानते और जिस परिवार में इनकी शादी हुई वो किसी और चर्च में जाते थे, उनके पास राइट ज्ञान नहीं था। और ये बताते कि धीरे धीरे इन्होंने इनको राइट ज्ञान देना शुरू किया। और जब तलाक हो गया और इनकी ननद जो इनके साथ खड़ी है, जिनके हाथ में बच्चा है, ये भी इनके साथ रहने लगे और ये इनको टीच कर
करते थे, इनके मन को अच्छा करते थे, तब जब बहुत ज्यादा ये डिप्रेस्ड थे, रोते रहते थे अपने जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, तो ये बताते कि फिर ये अपनी ननंद को लेकर सुखपारण एमनेस्टी में तब आए जब ये पूरी तरह से टूटे हुए थे। इनका मन नहीं करता था चर्च आने के लिए भी, ना ही प्रार्थना करने के लिए। तो सिस्टर आप बताइए, जब आपकी शादी टूट गई तो आप अपनी भाभी के साथ चर्च आए थे, अपोस्टल जी के द्वारा आपके लिए प्रार्थना हुई, तो उस समय अपोस्टल जी ने आपको क्या प्रोफेटिक वर्ड दिए थे? ਜੈਮਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜੈਮਸੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। हालेलुया। और जैसे कलीसिया ये वर्ड मिले, तो इन वर्ड्स के ऊपर इन्होंने अपना फेथ बना लिया, मन बना लिया। तो उसके बाद इन्होंने हर संडे मीटिंग को अटेंड करना, अपनी भाभी के साथ यहाँ चर्च आना शुरू कर दिया। जब ये एक बहुत ही हैवी डिप्रेशन में जा चुके थे, सबसे पहले प्रार्थना करते वो डिप्रेशन दूर हुआ कलीसिया। तो उसके कितने समय के बाद आपको अच्छा रिश्ता मिला, जैसे प्रभु के दास ने बोला, वो वर्ड पूरे हुए 6 महीने बाद कलीसिया जैसे ये बने, सबसे पहले तो वो मानसिक तनाव दूर हुआ, इनका मन की स्थिति ठीक हुई। उसके बाद 6 महीने के अंदर वैसा ही रिश्ता मिला, एक अच्छा परिवार, प्रभु को मानने वाले लोग मिले और इनकी शादी फिर से हो गई कलीसिया। और इससे पहले सिस्टर आपने ये भी बताया कि जो आपकी यूट्रस के अंदर रसौलियां थी, जो आपकी पहली शादी थी, उसमें आपका लंबा ट्रीटमेंट भी आपके लॉज ने करवाया था। शैतान ने तो आपका घर तोड़ दिया, लेकिन उस समय जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, आपने लिखवाया कि आपके लॉज फैमिली ने आपका इलाज करवाया था। और प्लीज एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें से यूट्रस के अंदर एक ऐसा ऑपरेट होता है जो दूरबीन के द्वारा होता है, जिसमें वो रसौलियों को जला दिया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये बताते कि ऐसा प्रोसेस ऐसा डॉक्टर ने इनके साथ किया था, लेकिन 1 महीने के बाद वो रसौलियां फिर से इनकी यूट्रस के अंदर बन चुकी थी। और बताते कि इस प्रॉब्लम से ये लगातार परेशान थे, दुखी थे। अब इनकी शादी तो होगी, लेकिन बड़ा विषय इनके सामने जो बना हुआ था वो था बच्चा। तो सिस्टर बताइए, जब शादी हो गई और उसके बाद दूसरी शादी में भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, ऐसा ही था ना सिस्टर? जी सिस्टर। तो आपको फिर से वही चिंताएं, वही बातों ने आपके मन के ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि पहली शादी में भी बच्चा नहीं हुआ, तो इस बार भी मुझे बच्चा नहीं होगा। लेकिन आपके भाभी तानिया कपूर आपको पॉजिटिव कर रहे थे, आपके मन को लगातार सही कर रहे थे, आपके विश्वास को राइट कर रहे थे। और आपने बताया कि आप ऑनलाइन सुखपारण एमनेस्टी की वीडियोस को वॉच कर रहे थे, अपने मन को, अपने विश्वास को ठीक कर रहे थे। तो उसके बाद जब आप डॉक्टर्स के पास गए, आपका सेकंड मैरिज में भी बच्चा नहीं हो रहा था, फिर आपने क्या किया? जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको क्या ऐसा बता दिया जिसकी वजह से फिर से आप परेशान हो गए? ਸਿਸਟਰ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ IUI ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। जैसे कलीसिया, एक तो IVF होता है, एक IUI होता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें इनके अंदर जो मतलब इनके रसौलियां थी, उसकी वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ने इनको ये प्रोसेस बोला था। तो सिस्टर आप ये बताइए, खर्चा कितना बताया था? ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। लाखों में इनको खर्च बता दिया था, लेकिन इनके पास तो प्रभु थे, डॉक्टर जीसस थे जो सब कुछ कर सकते कलीसिया। तो क्या हुआ फिर जब आपको डॉक्टर ने ऐसा बता दिया? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਵੀ। तो फिर आप यहाँ पर फिर से आए हाँ जी। अपनी भाभी के साथ, हाँ जी। और आपके लिए प्रार्थना हुई, हाँ और जी। खुदा के दास ने फिर से आपको प्रोफेटिक वर्ड दे दिए। हाँ जी। क्या कहा खुदा के दास ने आपको? ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। तो जैसे कलीसिया ने वर्ड मिला, तो कुछ महीने के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हो गए, जो इतने सालों में हुआ ही नहीं, बच्चा ठहर ही नहीं रहा था। बताते कि जैसे ही वर्ड मिले तो उन वर्ड्स में जो पावर थी, वो सामर्थ्य इनके गर्भ के अंदर ठहर गई। और जैसे ही इन्होंने उन वर्ड्स को रिसीव किया, और ठीक 9 महीने के बाद
एक और टेस्टमनी है जो तानिया सिस्टर के साथ बेटी है, ये इनके जेठ जी की बेटी है। तो सिस्टर आप बताइए इस बच्ची के जीवन में कैसे हालात था और कैसे चमत्कार हुआ, ये बताइए। जय जी पापा जी ਇਹਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫੀਵਰ ਸੀ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਗਿਲਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਤੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਲਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਈ। आइए सबसे पहले उस गिल्टी की फोटो देखिए स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख रहे क्लीसिया कितनी बड़ी मोटी गिल्टी थी, पानी पीती थी तो भी दर्द होती थी, खाती थी ये बच्ची तो भी दर्द होती थी। और जैसे ही अपोस्टल जी प्रार्थना करते, स्पिरिचुअल फादर प्रार्थना करते, वो गिल्टी उसी घड़ी गायब हो जाती है क्लीसिया। तो ये बड़े मिरेकल, बड़े चमत्कार है जो परमेश्वर के दास की सच्ची मेहनत के द्वारा, जिंदा पावर के द्वारा लगातार सुखपारा मिनिस्ट्री में हो रहे। तो सब जन इन पावरफुल टेस्टिमनी के लिए जबरदस्त तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे प्रभु की, और प्रभु के दास का धन्यवाद करेंगे जिनकी आत्मिक मेहनत के द्वारा लोग बड़ी बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में काट रहे हैं। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपारा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो।